हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स निकालना। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में। आप आज पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसकी मदद से। तो सबसे शुरुआत पहले जानते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है, जैसे मान लिया अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर सेम है, मतलब अगर ए का ऑर्डर m है और बी का ऑर्डर m है, तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो गया, तो यहां पे जो b हो गया, जो b है यहां पे और यहां पे, वो क्या कहलाएगा? a का इनवर्स कहलाएगा। a का इनवर्स कहलाएगा, मतलब b को हम लोग a इनवर्स भी लिख सकते हैं। और इनवर्स क्या होता है? इनवर्स आप जानते हैं कि जब भी कोई मैट्रिक्स में अगर इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो क्या दे देता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है। तो यहाँ पे देखिए ए पे बी का ऑपरेट किया मल्टीप्लाई में, तो क्या दे दिया? आई। और अगर चेंज भी कर दिए, मतलब बी इधर लिख दिया और आई, तब पर भी क्या दे दिया? आई। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? बी ए का इनवर्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा? कि ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा बी, जैसे ए का एक बी है जो कि ऑपरेट करने पे हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दिया। तो यहाँ पे बी को हम लोग इनवर्स ऑफ ए बोलेंगे और ए को हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यहाँ पे ए को बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और बी को बोलेंगे इनवर्स। अब और जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। और रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता है? रेक्टेंगुलर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए करने के लिए स्क्वायर ही चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो अगर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा ही नहीं। मतलब कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए बी इक्वल टू बी ए डिफाइन होना जरूरी है। और आपको हम पहले ही बताए थे उस समय जब मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में कि रेक्टेंगुलर में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। मतलब अगर मान लीजिए ए बी का वैल्यू कुछ ना कुछ आ जा रहा है लेकिन बी ए का वैल्यू आ ही नहीं पाएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर है। और जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो जिसका ऑपरेट करने पे मैट्रिक्स पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं उसको इनवर्स बोलते हैं। और ये जो इनवर्स होता है ये यूनिक होता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होता है, और ये यूनिक होता है। और एक और बात कि अगर यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बी मैट्रिक्स का इनवर्स ए है। मतलब यहाँ पे हम लोग ने क्या पता किया कि बी इज इनवर्स ऑफ ए हम लोग ने पता किया। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अगर बी इनवर्स है ए का, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी का इनवर्स है, क्योंकि ए बी का इनवर्स के लिए हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा? बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो और ये हम लोग को है ही पता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स किसी का इनवर्स है तो वो भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। उससे पहले एक और थ्योरम है, बेसिकली वो एक फार्मूला आप बोल सकते हैं, फार्मूला जैसा है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, और वो दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इट मीन्स मतलब उन दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर दो मैट्रिक्स ए है और बी है और ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल ए और बी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो एक फार्मूला है कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? P इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब अगर आप
ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका होल इनवर्स निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले बी का इनवर्स निकालिए और ए का इनवर्स निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये थ्योरम है और आप इसका फार्मूला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अब बात करते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, किससे? एलिमेंट्री ऑपरेशन से। हम लोग मैंने बताया आप लोग को 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 कॉलम के लिए और 3 रो के लिए। तो इनवर्स निकालने के लिए आप रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन। आप देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम बता दें कि एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले मान लीजिए 3 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, एक्स, ए और बी, 3 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और वो इक्वेशन बनाते हैं, मतलब ये कि एक्स इज इक्वल टू ए बी है। तो अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब अभी बात करते हैं, जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन में 2 है, एक रो ऑपरेशन एक कॉलम ऑपरेशन। तो ये बात करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में। और तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए बी, जहाँ पे x ए बी मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी सेम है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब भी इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे? पहले x में इस्तेमाल करेंगे और x में जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इधर भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए इक्वेशन, क्योंकि अगर आप x को चेंज करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड भी चेंज करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को आप चेंज कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में, इसमें तो 2 मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में, तो आप दोनों को चेंज मत करिएगा। प्रोडक्ट का जो पहला मैट्रिक्स होगा, जहाँ जो ए है यहाँ पे, वो चेंज करना। मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में LHS में मैट्रिक्स जो दिया है उसको आप चेंज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, और फिर राइट हैंड साइड पे जो पहला मैट्रिक्स होगा उस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के बारे में। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या है? मान लीजिए यही है x इक्वल टू ए बी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि जब भी आप कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं किसी इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसमें ही लगाएंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में 2 मैट्रिक्स है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप दोनों में नहीं लगाएंगे, राइट हैंड साइड वाला, मतलब इसका जो दूसरा मैट्रिक्स है उस पे लगाएंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस्तेमाल करें तो राइट हैंड साइड में जो पहला मैट्रिक्स हो उसको आप चेंज करें, और जब भी आप कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल करें तो जो दूसरा मैट्रिक्स होता है राइट हैंड साइड में उसको करें। और लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही मैट्रिक्स है तो उसमें तो आपको कुछ ज़्यादा देखना ही पड़ेगा, उसी में लगाइए। और जब भी ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाइए, आप ध्यान रखिए कि दोनों तरफ लगाइए, मतलब LHS साइड भी और RHS साइड भी। और RHS साइड 2 है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के समय पहला मैट्रिक्स और कॉलम ऑपरेशन के समय दूसरा मैट्रिक्स में आप लगाएं। अब बात करते हैं इनवर्स कैसे निकालें। ये तो हम लोग ने देख लिया एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे इस्तेमाल करें, अब इनवर्स कैसे। तो इनवर्स निकालने के लिए कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है A, अगर A मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मतलब एक ही होगा। तो अगर मान लीजिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका इनवर्स कैसे निकालें? तो हम लोग क्या करते हैं कि A को IA लिखते हैं, रो ऑपरेशन जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि A इक्वल टू IA को क्या आप लिख सकते हैं A, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो सेम मैट्रिक्स दे देता है, तो A को हम लोग IA लिख सकते हैं। तो और कॉलम ऑपरेशन के समय हम लोग क्या लिखते हैं? A इक्वल टू AI। आप सोचेंगे कि इसमें रो ऑपरेशन में ऐसा क्यों लिखते हैं और कॉलम ऑपरेशन में ऐसा क्यों लिखते हैं? तो हमने बताया कि रो ऑपरेशन जब भी इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही मैट्रिक्स है तो कर देते हैं, लेकिन जब राइट हैंड साइड में 2 मैट्रिक्स है तो दोनों पे हम लोग ऑपरेशन नहीं यूज करते हैं, जो पहला मैट्रिक्स होता है उस पे हम लोग लगाते हैं। तो रो ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो A मैट्रिक्स जो A इक्वल टू IA है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के सिंप्लीफाई करते हैं और तब तक करते हैं जब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए, मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक कोई मैट्रिक्स आ जाए, चलिए उसको हम लोग माने हैं बी और ए एजेटिव ए रहेगा। और जब ये फॉर्म में आ जाए तो इसको, जो ये बी मैट्रिक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ए का। और कॉलम ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसको तब तक सॉल्व करते हैं जब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए, और यहाँ पे जो बी है उसको हम लोग बोलते हैं ए का इनवर्स। अब हम लोग रो में ए इक्वल टू आई ए क्यों लिखे हैं और कॉलम में ए इक्वल टू ए आई क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहे हैं, ए को हम लोग चेंज कर रहे हैं आई में, और जो इसका प्रोडक्ट फॉर्म में जो दिया आई ए, इसका जो हम लोग पहला मैट्रिक्स है उसको चेंज कर रहे हैं बी में। वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उसको हम बी माने हैं। और इसमें क्या किए हैं, इसमें हम लोग इसको तो चेंज किए हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड में है इसका हम लोग दूसरा वाला चेंज किए हैं। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपको पता है कि राइट हैंड साइड का जो पहला मैट्रिक्स होता है उसको चेंज करते हैं, तो इसीलिए हम लोग जब भी रो ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो हम लोग ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को पहला ही चेंज कर पाएंगे। और कॉलम ऑपरेशन में आपको पता है कि दूसरा हम लोग चेंज करना है, तो इसलिए हम लोग ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी रो ऑपरेशन यूज करें तो ए इक्वल टू आई ए लिखिएगा, और कॉलम ऑपरेशन यूज करें तो ए इक्वल टू ए आई लिखिएगा। ए की जगह अगर बी मैट्रिक्स से निकालना है तो बी इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं और कैसे इनवर्स निकालते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन ए, इसका हम लोग इनवर्स निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। पहले हम लोग रो ऑपरेशन से निकालेंगे, फिर कॉलम ऑपरेशन निकालेंगे, और देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। वैसे सेम आएगा, आप लोग को दिखाने के लिए कि दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे आप रो ऑपरेशन से करिए या कॉलम ऑपरेशन से। तो पहले स्टार्ट करते हैं रो ऑपरेशन से। तो रो ऑपरेशन से स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो RHS साइड में जब दो मैट्रिक्स दिया रहता है तो पहले मैट्रिक्स में ही ऑपरेट होता है, तो इधर आई लिख देते हैं। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या टारगेट है कि इसको तब तक सिंप्लीफाई करें एलिमेंट्री ऑपरेशन से तब तक ये इस फॉर्म में ना आ जाए, मतलब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना आ जाए। और यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा वो कहलाएगा इनवर्स, किसका, ए इनवर्स, मतलब ए का इनवर्स कहलाएगा। और आप लोग को हम ये बता दें कि जब आप ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हो और कोई एक रो या एक से ज़्यादा रो पूरा जीरो आ जाए, टोटल जीरो, तो उसका समझ जाइए कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और वहीं पे कैंसिल कर दीजिए और आप फर्दर आगे बढ़िए। बस और लिख दीजिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। तो अब क्या लिखते हैं, अब इसको हम लोग इनवर्स निकालते हैं किसका, ए का। तो ए को हम लोग लिखते हैं 1 2 2 -1 और आई 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1, और ए को ऐसे। अब टारगेट क्या है कि इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलें, और इसको जब इसमें परफॉर्म करें कोई भी ऑपरेशन तो इसमें भी करते रहें, क्योंकि LHS साइड जब भी करें वो RHS साइड भी करें, बैलेंस बनाने के लिए इक्वेशन। तो अब देखिए, इसको हम लोग का टारगेट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना, मतलब I इक्वल टू बी ए, मतलब ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदलना। तो देखिए हम लोग अभी ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एक आसान है जो आप हमको बता दें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप रो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हो तो आप कॉलम वाइज चलेंगे, मतलब कॉलम वाइज बढ़ेंगे, मतलब पहले कॉलम को पहले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बदलें, फिर दूसरे कॉलम को बदलें, फिर तीसरे कॉलम को बदलें, और ऐसे ही चौथे, मतलब ऐसे ही चलते रहें। मतलब जब भी रो ऑपरेशन यूज करें तो कॉलम वाइज आप चलें, और जब कॉलम ऑपरेशन यूज करें तो रो वाइज चलें। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करें तो अब हम लोग कॉलम वाइज चलेंगे, तो कॉलम वाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदलेंगे। तो पहले तो शुरुआत करेंगे पहले कॉलम से। तो पहले कॉलम में देखिए, और पहले कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, तो इसमें क्या है, इधर 1 है, इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, तो ये 2 है। 1 तो पहले से ही हम लोग के लिए काम आसान हो गया, और यहाँ पे 2 है, तो ये इसको 2 को 0 करने के लिए हम लोग को कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करें कि ये 0 हो जाए। तो हम लोग 3 ऑपरेशन पढ़ेंगे रो ऑपरेशन में। तो यहाँ पे 0 करने के लिए आप क्या करिएंगे कि जो पहला रो है इसका 2 टाइम्स इसमें माइनस कर देंगे, मतलब 2 में 2 टाइम्स 1 का क्या आएगा 2, और 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग R2
2 टाइम्स R1। हमने बताया कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन इस्तेमाल करें तो आपको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप क्या असल में कर रहे हैं। तो रो 2 में इसका मतलब क्या, ये क्या कह रहा है कि रो 2 में आप R1 का 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। तो रो 1 में कोई चेंजेस नहीं, तो रो 1 ऐसे लिखिए, और रो 2 में 2 टाइम्स R1 मतलब 1 का 2 टाइम्स 2 होगा, और 2 में 2 करेंगे माइनस तो 0, और इसका 4 होगा, और ये हो जाएगा -5। अब इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि इक्वेशन में जब भी आप LHS साइड या RHS साइड कभी भी कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपको दोनों साइड चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो सोल्यूशन डिफरेंट आएगा, मतलब इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा। तो आप LHS साइड के लिए तो आप RHS साइड भी चेंज करिए। तो जो ये परफॉर्म किए हैं, जो भी ऑपरेशन लगाए हैं RHS साइड, वो RHS साइड भी आप लोग को लगाना पड़ेगा। तो RHS साइड इस्तेमाल कर लगाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो R2 में क्या है, 2 टाइम्स R1 माइनस करना है। तो पहला रो तो ऐसे ही, अब इसका 2 टाइम्स -2 होगा, तो इधर क्या हो जाएगा -2, और इधर क्या हो जाएगा, 0 है तो इधर 1 ही होगा, और A। अब देखिए पहला कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आ गया, 1 0 दिख रहा है। अब दूसरा कॉलम पे आएंगे, मतलब रो ऑपरेशन यूज करें तो कॉलम वाइज ऑपरेट करेंगे। तो पहला कॉलम हम तो कर लिए, अब दूसरा कॉलम में क्या करेंगे, अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदलेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी में कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पहले 0 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि 0 पे कैसे नहीं आप जा पाएंगे, तीनों ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, आप 1 पे जाएंगे। 1 पे जब हो जाए तो 1 का यहाँ पे 2 हो या 3 हो 4 हो तो 4 टाइम माइनस कर दीजिए, 5 हो तो 5 टाइम माइनस करें। तो अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। तो आप पहले 1 पे जाइए। तो इसको 1 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉल रो ऑपरेशन से आप क्या कर सकते हैं, मतलब रो ऑपरेशन यूज करें। और हाँ ये याद रखिए कि जब भी आप रो ऑपरेशन से इस्तेमाल कर रहे हो इनवर्स निकालना, तो बीच में आप कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं यूज। मतलब अगर आप रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर लिए तो आपको इनवर्स रो ऑपरेशन से ही निकालना पड़ेगा अंतिम तक। आप कहीं फंस जाए तो ये नहीं कि कॉलम ऑपरेशन लगा दें कि आसान हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो आप रो लिए हैं तो रो ही तक जाइए, रो से ही पूरा इनवर्स निकालिए, और कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो कॉलम से ही आप, मतलब आप बीच में ऑपरेशन रो से कॉलम नहीं कर सकते हैं और कॉलम से रो नहीं कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन तो रो ऑपरेशन से इस्तेमाल करिए। तो आप -5 को 1 कैसे करें, आप सोचिए, रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो देखिए आप ऐड तो कर नहीं सकते, 0 है यहाँ पे कुछ भी, तो आप देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब -5 में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, -1/5। अब मल्टीप्लाई करेंगे -5 का, तो माइनस कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब अब R2 में -1/5 का मल्टीप्लाई करिए। तो जब भी आप करेंगे तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा सिंबॉलिकली। तो चलिए दिखाते हैं कि R2 में क्या कर रहे हैं आप, -5/2 R2, मतलब R2 में -1/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर देखते हैं, R2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला रो तो सेम रहेगा ऐसे ही, और दूसरे रो में 0 और 5 है। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। आप LHS साइड तो ये ऑपरेट कर लिए, आप RHS साइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो RHS साइड भी जो ये है वो लगाइए। तो ये 1 0 है, ऐसे ही R2 में ही चेंजेस आएगा। तो R2 में -1/5, तो -1/5 मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या आएगा 2/5, और इधर क्या आ जाएगा -1/5, -1/5 आ रहा है, और इधर A आ रहा है। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तो पहला कॉलम चेंज आप कर लिए। अब दूसरा कॉलम जो है इस मैट्रिक्स का, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग 1 ला दिए, अब यहाँ पे 0 लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0 कैसे आएगा, कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करें, तो आप ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे थर्ड वाला जो आपने पढ़ा है, कि आप इसमें क्या करेंगे कि जो पहला रो है उसमें दूसरे रो का 2 टाइम्स माइनस कर देंगे। तो 2 टाइम्स 1 का 2 होता है, 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, R1 में आप क्या कर रहे हैं, R2 का 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स इसका 0, तो 0 कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 का 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो, और ये 0 और
R2 में कोई चेंजेस नहीं। अब इधर भी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, जो ऑपरेट आप ये लेफ्ट हैंड साइड किए हैं बैलेंस बनाने के लिए। तो R1 में क्या कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा -2 इधर करेंगे तो 4/5, तो 4/5 1 में करेंगे तो 1/5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब इसका 2 टाइम्स इसमें माइनस करेंगे तो इसका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 2/5, और माइनस करना है तो माइनस पहले से ही था, अब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। और अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो इसको लिखिए ऐसे 2/5 और इधर क्या लिखिए 1/5 -1/5 और a। कर रहे हैं तो अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ये वाला, मतलब I = BA। तो ये होगा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स आया मतलब यही होगा इनवर्स, किसका इनवर्स A का। तो अब लिख दीजिए A इनवर्स = 1/5 2/5 2/5 -1/5। तो ये इनवर्स आया। कैसे हम लोग इनवर्स निकालें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। अब निकालेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन में, अब देखेंगे कि कैसे निकालते हैं और आंसर वही आएगा। मतलब आप रो ऑपरेशन यूज करिए या कॉलम ऑपरेशन, जो आपको इजी लगे और आपको जो आसान लगे। तो अब रो कॉलम ऑपरेशन से देखते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। हाँ, आप ये देखते रहिए कि जब भी मैट्रिक्स ऐसा होता है ना, मैट्रिक्स आसान होता है लेकिन उसमें ना कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ होता है। मतलब आपको लगे कि सब सही हो रहा है लेकिन कहीं बीच में गलती हो जाता है। तो जब भी आप इनवर्स निकालें ऐसा कोई भी चीज़ जो बहुत लेंदी हो, तो आप क्या करिए एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए श्योर होने के लिए कि आप जो किए हैं वो सही है। तो चलिए इसको हम लोग इधर साइड में लिख देते हैं, इधर साइड में लिख दे रहे हैं 1/5 2/5 2/5 -1/5। ये क्या है, रो ऑपरेशन से निकाले हैं ए का इनवर्स। अब कॉलम ऑपरेशन से निकालते हैं ए का इनवर्स। अब इसको निकालते हैं हम लोग कॉलम ऑपरेशन की मदद से। रो ऑपरेशन से जो आंसर है उसको लिख दिए हैं, और कॉलम ऑपरेशन से निकालते हैं। कॉलम ऑपरेशन निकालें तो आप क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे, इधर आई लिखेंगे। रो ऑपरेशन क्या था, इधर आई था। टारगेट क्या है, इसको बदलना इस फॉर्म में, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो चलिए लिख लेते हैं, ए क्या है 1 2 2 -1, और ए को ऐसे लिखिए और इसको 1 0 0 1। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है कॉलम ऑपरेशन की मदद से। आप मतलब कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन यूज करें तो रो वाइज आप चलेंगे, मतलब रो वाइज आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदलेंगे। तो पहला रो को पहले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदलेंगे, कॉलम वाइज है तो आप रो वाइज बदलेंगे। उल्टा मतलब अगर रो ऑपरेशन है तो कॉलम वाइज आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदलेंगे। तो पहला रो को देखिए और इसका पहला रो को देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 1 और इधर 2 है और इधर 0 है। यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 1 है, आसान है हम लोग के पहले से ही 1 हो गया। तो क्या करेंगे, आप इधर 0 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए फिर दूसरे कॉलम का 2 टाइम्स पहले कॉलम माइनस कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं C1 -2 टाइम्स C2 में आप बदल रहे हैं। हाँ, दूसरे कॉलम में पहले कॉलम का 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही रहेगा। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे, इधर 0 हो जाएगा और इधर -5 हो जाएगा। 2 का -4 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये ऐसे। अब इधर 1 रहेगा 0 हो जाएगा, इसका 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और इधर 1 ही रहेगा। ये हो गया। तो पहला रो तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदल दिए। अब दूसरे रो को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 2 के जगह 0 करना, -5 के जगह 1 करना। तो आप 0 पहले मत करिए, पहले आप 1 करिए, क्योंकि 1 हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल सा अगर यहाँ कुछ भी हो इधर तो उतना टाइम माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको 1 पे जाइए। तो 1 आने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कुछ ऐड, इसका कुछ भी टाइम्स ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ भी करेंगे तो इधर 0 के जगह वापस कुछ ना कुछ आ जाएगा।
तो इससे तो आपका काम और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन यूज करिए। तो इसमें 1 करने के लिए -1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या लिखिए, C2 में -1/5 का मल्टीप्लाई C2 में, तो क्या आएगा आंसर, इधर लिख दे रहे हैं और ऑपरेशन भी इधर लिख दे रहे हैं। C2 में -5/2 C2। तो पहला कॉलम तो ऐसे लिख दीजिए, दूसरे कॉलम में -1/5 का मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 ही रहेगा और इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा। LHS साइड है तो RHS साइड भी करना पड़ेगा आपको बैलेंस बनाने के लिए। तो इधर तो A लिखिए और पहला कॉलम तो एडिटिव रहेगा और इसमें क्या करेंगे, -1/5 का करेंगे तो इधर हो जाएगा 2/5, इसमें -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1/5 -1/5। अब देखिए, अब रो वाइज आप चल रहे हैं तो पहला रो तो आप कर दिए, अब दूसरे रो में देखिए कंपेयर करिए 0 1 और इधर क्या है 2 1, तो 1 तो आ गया। अब यहाँ पे 0 करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा, तो अब कहें ना 1 जब आ जाए तो आसान हो जाता है। अब क्या करिए, जितना है उतना टाइम्स माइनस कर दीजिए, मतलब C1 में यहाँ पे 0 लाना है तो क्या करिए, जो कॉलम दूसरा कॉलम है उसका 2 टाइम्स माइनस कर दीजिए, मतलब C1 में आप क्या करिए 2 टाइम्स C2 कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो पहला कॉलम में 2 टाइम्स, मतलब इसका 0 का 2 टाइम्स 0 ही होगा तो ये 1 हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, दूसरा कॉलम सेम एज इट इज वही रहेगा। LHS साइड किए तो RHS साइड भी करना पड़ेगा आपको, तो इधर करेंगे, इसका 2 टाइम्स क्या होगा 4/5, माइनस करेंगे तो 1 में 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 4/5, तो क्या आएगा 5 - 4/5 मतलब 1/5, तो ये 1/5 होगा। अब -1/5 का 2 टाइम्स C1 में माइनस करना है तो इसका 2 टाइम्स क्या होगा 2/5, माइनस भी है माइनस प्लस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 2/5 और इसमें कोई चेंजेस नहीं तो इसमें सिंपल सा जो है वो लिख दीजिए 2/5 - 1/5। तो देखिए हम लोग का जो गोल था कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना, और हम लोगों ने इसको A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया और ये इस फॉर्म में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होने के बाद जो इधर बचेगा A के इधर, वो हम लोग को कहलाएगा इनवर्स। तो A का इनवर्स हम क्या हुआ 1/5 2/5 2/5 और -1/5, तो ये A का इनवर्स आया। और देखिए कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकाले, रो ऑपरेशन से इनवर्स निकाले, देखिए और कंपेयर करिए 1/5 1/5 2/5 2/5 2/5 2/5 1 -1/5 और -1/5, मतलब आप चाहे रो ऑपरेशन से निकालिए या कॉलम ऑपरेशन से, आंसर सेम आने वाला, और आपको जो बेस्ट लगे उससे निकालिए आसान रहेगा। और आपने हम बताया कि जब भी आप कॉलम ऑपरेशन यूज करें तो रो वाइज चले, और जब आप जब रो ऑपरेशन यूज करें तो कॉलम ऑपरेशन यूज करें। तो ऐसे इनवर्स निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से।